जय श्री कृष्ण मित्रों। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में जो ज्ञान दिया था वह न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए जीवन का मार्गदर्शन है। यह ज्ञान धर्म, कर्तव्य, भक्ति, योग और आत्मा के रहस्य को स्पष्ट करता है। ये सुनने मात्र से ही आत्मा को शांति मिलती और सारे पापों छुटकारा मिल जाता है। कर्मयोग, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है लेकिन उसके फल पर नहीं। इसलिए कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हमें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करना चाहिए लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। आत्मा अमर है, मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। न जायते म्रियते व कदाचिन। अर्थ, आत्मा का न कभी जन्म होता है न मृत्यु। यह नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अजर अमर है। इसीलिए हमें मृत्यु का भय छोड़कर अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति से सब कुछ संभव है। अनन्यास चिंतयन्तु मां ये जनाः पर्युपास्ते। अर्थ, जो अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं मैं उनकी आवश्यकताओं का स्वयं ध्यान रखता हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है उसकी हर समस्या का समाधान स्वयं भगवान करते हैं। मन पर नियंत्रण ही सच्ची विजय है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अर्थ, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही अपना सच्चा मित्र बन जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि आत्म संयम और मन पर नियंत्रण ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। हर स्थिति में धर्म का पालन करो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्थ, जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि धर्म की रक्षा के लिए कार्य करना ही जीवन का परम उद्देश्य है। संभव रखो, सुख दुख में समान रहो। सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। अर्थ, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहना ही सच्चा योग है। सच्चा योगी वही है जो भक्ति करता है। योगी नाम पे सर्वेशाम मद्गते नान्तरात्मना। अर्थ, सभी योगियों में वह श्रेष्ठ है जो श्रद्धा और प्रेम से मेरा भजन करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भक्ति सबसे बड़ा योग है और जो सच्चे हृदय से भगवान को समर्पित होता है वही परम मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जो व्यक्ति जीवन में हर परिस्थिति को संभव से स्वीकार करता है वही सच्चा योगी होता है। और गीता सार शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं। सच्चा धन क्या है? अक्सर हम सोचते हैं कि धन का मतलब सिर्फ सोना, चांदी, गाड़ियां, बंगलों और बैंक बैलेंस से होता है। लेकिन क्या यही असली धन है? भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत कथा हमें सच्चे धन का अर्थ समझाती है। एक दिन द्वारका में श्री कृष्ण के दरबार में कई राजकुमार, व्यापारी और विद्वान आए। वे सब धन, शक्ति और ज्ञान को लेकर चर्चा कर रहे थे। कोई कहता कि धन सबसे बड़ा है तो कोई कहता कि शक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं तुम सबको एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हें सच्चे धन का अर्थ समझ आएगा। बहुत समय पहले एक निर्धन ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। वह नित्य श्री कृष्ण का स्मरण करता लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। भोजन भी मुश्किल से मिलता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनसे जाकर कुछ सहायता मांगिए, वे जरूर आपकी सहायता करेंगे। ब्राह्मण श्री कृष्ण के पास गया और प्रार्थना की, प्रभु, मैं निर्धन हूं, कृपया मेरी सहायता करें। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हें क्या चाहिए? ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं निर्धन हूं, मुझे धन चाहिए ताकि मेरा जीवन सुखमय हो जाए। श्री कृष्ण ने उसे एक स्वर्ण मुद्रा दी और कहा, इसका सदुपयोग करो। ब्राह्मण खुशी खुशी घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी भेंट एक गरीब व्यक्ति से हुई जो भूखा था। ब्राह्मण का हृदय द्रवित हो गया। उसने वह स्वर्ण मुद्रा उस गरीब व्यक्ति को दे दी। फिर वह पुनः श्री कृष्ण के पास आया और बोला, प्रभु, मैं फिर से निर्धन हो गया। श्री कृष्ण हंसे और बोले, मैंने तो तुम्हें धन दिया था, फिर तुम निर्धन कैसे हो गए?
ब्राह्मण ने उत्तर दिया, प्रभु, एक भूखा व्यक्ति मिला, मैंने उसे वह मुद्रा दे दी। श्री कृष्ण बोले, फिर तो तुम धनवान हो गए, क्योंकि तुमने अपना धन परोपकार में लगा दिया। ब्राह्मण चकित होकर बोला, कैसे प्रभु? श्री कृष्ण ने समझाया, सच्चा धन वही है जो दूसरों की भलाई में लगे। जो धन केवल अपने सुख के लिए रखा जाए वह एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन जो धन किसी की मदद के लिए उपयोग किया जाए वह अनंत हो जाता है। ब्राह्मण को ज्ञान हुआ कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि परोपकार और अच्छे कर्म हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा धन वह नहीं है जो हमारे पास है, बल्कि वह है जो हम दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करते हैं। इसलिए हमेशा अपने धन, ज्ञान और समय का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए करें, क्योंकि यही सच्चा परोपकार और असली सफलता है। सबसे पहले खुद को जानो, अपनी आत्मा को जानो, यही सच्चा ज्ञान है। खुद को जानना और आत्मा का अनुभव करना ही सच्चा ज्ञान है। ये हमें आत्म अवलोकन और आत्म अनुभूति की ओर प्रेरित करता है। प्रेम ही जीवन का सार है। प्रेम ही जीवन का सार है। श्री कृष्ण ने प्रेम को जीवन का सार बताया है। प्रेम से ही जीवन को सही दिशा और उद्देश्य मिलता है। बुरे कर्म करने से जीवन में दुख और कष्ट का सामना करना पड़ता है और लोग भी आपसे दूर हो जाते हैं। कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माता और जीवन का निर्धारक होता है, इसलिए सही कर्म करना आवश्यक है। ईमानदारी ही हमारे संबंधों को मजबूत और स्थायी बनाती है, जिससे हम विश्वास और प्रेम का अनुभव करते हैं। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देता है और बिना बुद्धि के विनाश निश्चित है। प्रेम और करुणा जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। किसी का अपमान करने से पहले यह सोचो कि यदि वही तुम्हारे साथ हो तो कैसा लगेगा। कर्म ही सच्ची पूजा है, परिणाम की चिंता मत करो। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। मोह और ममता ही संसार में दुख का कारण है। अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। सच्चा प्रेम कभी स्वार्थी नहीं होता, वह हमेशा त्याग मांगता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, केवल परिश्रम ही इसका एकमात्र मार्ग है। जब तक तुम्हारा मन अशांत है तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है और सत्य से दूर कर देता है। जो अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह कभी सफल नहीं हो सकता। जब तक सांस है तब तक संघर्ष है। जिस पर तुम्हें सबसे अधिक भरोसा होता है वही सबसे बड़ा धोखा दे सकता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह दूसरों को क्या नियंत्रित करेगा। बुरी संगति से अच्छा है कि अकेले रहो। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह आज मिले या कल। हर रिश्ता विश्वास की डोर से बंधा होता है। एक बार टूटने पर दोबारा जुड़ना कठिन होता है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें अहंकार से दूर रखे। तुम किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन लोग उसे अपने हिसाब से ही देखेंगे। कोई भी तुम्हारी परवाह तब तक करता है जब तक तुम उनके काम के हो। निंदा से बचने का केवल एक ही तरीका है, कुछ मत करो, कुछ मत कहो और कुछ मत बनो। हर कार्य में धैर्य रखना ही सफलता की कुंजी है। अपने जीवन के लक्ष्य को इतना महान बनाओ कि छोटी बातें तुम्हें प्रभावित न कर सकें। सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, अधिकार नहीं। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, इसलिए धैर्य रखो। जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है सफलता उसी के कदम चूमती है। जो इंसान खुद से झूठ बोलता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। स्वयं पर नियंत्रण रखना ही सच्ची शक्ति है। हर कठिनाई तुम्हें एक नया सबक सिखाने के लिए आती है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है वह संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। दुनिया में सबसे कठिन कार्य है अपने मन को नियंत्रण में रखना। जितनी बड़ी परीक्षा होगी उतनी ही बड़ी सफलता होगी। जो व्यक्ति अपने अहंकार पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह हमेशा दुखी रहेगा। सत्य हमेशा अकेला होता है,
लेकिन उसकी शक्ति अद्भुत होती है। जीवन का सबसे बड़ा धन आत्मसंतोष है। किसी भी व्यक्ति को उसकी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से पहचाना जाता है। जब मनुष्य अपनी कमियों को स्वीकार कर लेता है, तभी उसका आत्मविकास होता है। जीवन में सही समय पर सही निर्णय ही सफलता की कुंजी है। किसी को उसकी परिस्थितियों से मत आंकिए, बल्कि उसके धैर्य और कर्मों से पहचानिए। जो दूसरों का भला करता है, उसका भला स्वयं ईश्वर करता है। जीवन में सबसे बड़ा सुख वही है जो दूसरों की मदद करने में मिले। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। दूसरों की बुराइयों को देखने से पहले खुद में झांक कर देखो। जो व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है, वह हर परिस्थिति को जीत सकता है। अपने कर्मों पर ध्यान दो, भाग्य स्वयं बनता चला जाएगा। हर परिस्थिति में धैर्य रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है, वह संसार को भी नियंत्रित कर सकता है। यदि तुम जीवन में सफल होना चाहते हो, तो अपने डर पर विजय प्राप्त करो। मन को नियंत्रित करना ही आत्म साक्षात्कार का पहला कदम है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे कोई डरा नहीं सकता। जो दूसरों की मदद करता है, ईश्वर उसकी मदद स्वयं करते हैं। किसी को परखने से पहले खुद को परखो। हर चीज का समय होता है और सही समय पर चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। नकारात्मकता से जितना दूर रहोगे, उतना ही सुखी रहोगे। तुम जैसा सोचते हो, वैसे ही बन जाते हो। सच्चा प्रेम वही है जिसमें कोई स्वार्थ न हो। सफलता का रास्ता धैर्य और परिश्रम से होकर जाता है। दूसरों की गलतियों को माफ करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। जो अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है, वह सबसे बड़ा योद्धा है। हर परिस्थिति में शांत रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि यही सच्ची शक्ति है। जो व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, वही आगे बढ़ता है। अच्छे कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जो दूसरों की मदद करता है, उसे ईश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ते। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन अपने ही परिजनों, गुरुओं और मित्रों को सामने खड़ा देखकर मोह और शोक में डूब गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक प्रेरणादायक कथा सुनाई। एक बार की बात है, एक महान राजा थे जिनका नाम जनक था। वे बहुत ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय थे, लेकिन वे हमेशा इस विचार में रहते थे कि संसार में क्या सत्य है और क्या असत्य। एक दिन राजा जनक ने एक दिव्य स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि उनका पूरा राज्य नष्ट हो गया। वे दर दर भटक रहे हैं, भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन के लिए भीख मांग रहे हैं। तभी किसी ने उन्हें एक मिट्टी का कटोरा दिया जिसमें थोड़ा सा भोजन था। जैसे ही उन्होंने उसे खाने का प्रयास किया, अचानक वह कटोरा हाथ से गिर गया और टूट गया। इस सदमे से वे जाग गए। नींद खुलने के बाद वे सोचने लगे, क्या वह भुखमरी वाला जीवन सत्य था या यह राजसी जीवन। वे उलझन में पड़ गए और पूरे राज्य में विद्वानों को बुलाकर इस प्रश्न का उत्तर मांगा, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। अंत में आर्षि अष्टावक्र उनके दरबार में आए और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, न वह स्वप्न सत्य था, न यह राज्य सत्य है। सत्य केवल आत्मा है, जो न कभी बदलती है न नष्ट होती है। राजा जनक को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे समझ गए कि मनुष्य का सच्चा स्वरूप उसकी आत्मा है, न कि यह नश्वर शरीर और सांसारिक सुख दुख। श्रीकृष्ण का संदेश। यह कथा सुनाकर श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम भी मोह में फंसकर यह सोच रहे हो कि यह युद्ध अच्छा है या बुरा, लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। धर्म की रक्षा के लिए कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। इस कथा को सुनने के बाद अर्जुन का मोह दूर हुआ और उन्होंने पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ युद्ध करने का संकल्प लिया। असली सफलता वही है जो कठिनाइयों से लड़कर प्राप्त की जाए। हर असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जो खुद पर विश्वास करता है, वही आगे बढ़ता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दो। यदि आप में कुछ करने की इच्छा है, तो रास्ता अपने आप बन जाता है। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। बड़ा सोचो, बड़ा करो
और अपने सपनों को हकीकत बनाओ। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। अपनी असफलताओं से सीखो, वे तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगी। समय अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। लगातार प्रयास ही सफलता की कुंजी है। आत्मनिर्भर बनो और अपनी सफलता खुद लिखो। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा अपराध है। सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दो। हर दिन एक नया अवसर है, इसे बेकार मत करो। महान कार्य करने के लिए पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। मन जितना शांत होगा, निर्णय उतने ही सही होंगे। खुद की तुलना दूसरों से मत करो, बल्कि खुद को बेहतर बनाओ।